क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम क्षीं क्षीं खम स झम वम र य स क्षाम क्षीं क्षूं क्षैं क्षों क्षौं छ क्षीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रति भगवते श्रीमते ठ निशा नेहा पूजा अभिषेक अनिमिष अभिषेक ना अभिषेक जिनिशा मिति सिंगही मेघा हर्षवर्धन आर्यवर्धन इति मिति जैन सुनीता अरविंद शिका पारस प्रियांशु याश्वी चौधरी निवासी चौधरी परिवारस्य समकित जैन अंशी जैन संजय जैन सपना जैन जबेरा निवासी परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा अस्मै समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थम पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरी यो देव देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज का दिन वह है जिस दिन को धन्य कहा जाता है और धन्य त्रयोदशी का मतलब होता है जब भगवान महावीर स्वामी ने योग धारण कर लिया, समूह शरण से बाहर निकल गए और आत्मा में लीन हो गए और उन्होंने शुक्ल ध्यान की वह चौथी परंपरा तक पहुंचने का उपक्रम किया जिसमें संपूर्ण योगों की निवृत्ति हो जाती है। एकत्व पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति के ऊपर चरण ध्यानस्थ होकर के उन्होंने और एक और अपना सिर्फ अवलंबन लिया आत्मा का। ऐसे दिन को धन्य दिवस कहा जाता है। और धन्य दिवस के बाद भगवान महावीर स्वामी को पावापुर की पुण्य नगरी उसके तालाब के बीच में मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे संसार के प्राणियों को यह बात बता के गए कि जब तक तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं करोगे तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान महावीर का मोक्ष सिर्फ वही मोक्ष है कि जिसमें जैसे सोने को तपा करके और उसकी सर्व किट्टी कालिमा को दूर कर दिया जाता है और किट्टी कालिमा दूर हो जाती है और वह शुद्ध सोना बन जाता है, ठीक इसी तरीके से आत्मा के कर्म नो कर्म आदि जब सब नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा मोक्ष चली जाती है। भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्नत्रय मार्ग को अपना कर उन्होंने आत्मा को शुद्ध स्वरूप में अवस्थित किया और जब उनका आत्मा शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो गया उस समय उनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए और आत्मा शुद्ध रूप में बन गया और उन्हें अव्याबाद निर्विकल्प सुख की प्राप्ति हो गई। इस निर्विकल्प सुख की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर स्वामी ने अपनी भूमिका कई जन्म पूर्व से बनाई थी और जब वो मारीच के जीव में थे, अवस्था में थे, तो उस समय भी उन्होंने प्रयास किया, किंतु उनका यह प्रयास उस समय भ्रमित होने के कारण से कई मतमतांतर को जन्म देने वाला बन गया। लेकिन वह मारीच का जीव आज मोक्ष को प्राप्त तो हुआ, साथ में सब जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग भी दी गई और उन्होंने यह मार्ग भी बताया कि जब तक हम सत्य और अहिंसा के ऊपर केंद्रित और स्थिर नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब तक हम अप्रीवो भव
आत्मा को ही दीपक बना करके नहीं चलेंगे, स्वावलंब और स्वतंत्रता के लिए हम जब तक स्थिरता का रूप नहीं देंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारी प्रत्येक संसार की वस्तु सब स्वतंत्र है, किसी के कोई अधीन नहीं है। हम कर्म के अधीन नहीं हैं, कर्म हमारे अधीन नहीं है। हम कर्म के कर्ता नहीं है, किसी कार्य के कर्ता नहीं है, और न कोई हमारा कोई कर्ता है।